हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। बिना कलश की करवा माता की पूजा कैसे करें, करवा चौथ की पूजा कैसे करें बिना कलश स्थापना किए हुए सिंपली तरीके से आज बताऊंगी। इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिना कलश की पूजा हम कैसे करें, करवा माता की व्रत कैसे करें। सुहाग की लंबी उम्र के लिए करवा माता की व्रत की जाती है। चलिए इसी वीडियो में जानते हैं कि करवा माता की पूजा हम सिंपल तरीके से आज बताऊंगी। सबसे पहले आपको करवा माता की व्रत व्रत करने के लिए 16 श्रृंगार, आपको मेहंदी भी लगानी है। दोपहर तक स्नान आदि कर कर श्रृंगार 16 श्रृंगार कर कर पूजा करने के लिए आपको शाम को करते हैं तो शाम को कर सकते हैं, अगर सुबह करते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं। दोपहर तक भी पूजा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। और कहीं कहीं जो है ना गोबर से नीपी जाती है, तो अब शहरों में गोबर की व्यवस्था बहुत कम होती है, तो इसलिए मैं यहाँ हल्दी से कर रही हूँ। बिना चौके के ही आप करवा माता की व्रत कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हल्दी से मैंने नीप लिया है। उसके बाद गेहूं ले लेंगे और गेहूं के ऊपर करवा माता की फोटो रख लेंगे। अब थोड़ा सा गेहूं का ढेरी अलग से लगाएंगे। इसी गेहूं के ढेरी के ऊपर रखेंगे अपना ये करवा जो कि जल से भरा हुआ है, और मौली बांधेंगे। कंठ के ऊपर मौली बांध लेंगे। ये जो जल वाले करवे होते हैं ये अपने लिए होते हैं। कहीं कहीं जल जल के जगह पर जो है मीठे भरे जाते हैं, और मैं इसमें जल भरी हूँ। अब इसमें कंठ के ऊपर बांधने के मौली, इसके ऊपर रखेंगे एक पात्र, इसमें थोड़ा सा मीठा रखेंगे। कोई भी मीठा बतासा ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। और जो करवे के जो नल है वो रखेंगे माता की तरफ। दोनों करवे के नल जो है माता की तरफ रखेंगे। ये इसमें है ड्राई फ्रूट और मीठा भरेंगे। दोनों करवे के जो नल है माता के तरफ रखेंगे, और दोनों करवे के ऊपर जो है मौली बांधनी है। इसमें भी मौली मैंने बांध दी है। और जो करवे के जो नल है उसमें रुई या कॉटन लगा देंगे। करवे माता के अंदर भगवान गणेश जी का चित्र बना हुआ है, तो मौली वस्त्र पहना देंगे और माता करवा को चुन्नी ओढ़ा देंगे। पट में गणेश भगवान की चित्र बनी है तो चंदन लगा देंगे। माता करवा को कुमकुम लगा देंगे, और दोनों करवे के ऊपर भी तिलक लगा देंगे। अब फल की भोग लगा देंगे। अगर घर में पुआ पूरी भी बनाए हैं तो उसे भी भोग लगा सकते हैं। मीठा में कोई भी ड्राई फ्रूट, कोई भी मिठाई लेकर जो है भोग यहाँ पर लगानी होती है। करवे के ऊपर रख सकते हैं या तो बगल में भी रख सकते हैं। तो मैंने बतासे के भी भोग लगाई है, और जो जल के जो करवे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बतासे रख लेंगे, कोई भी मीठा रख लेंगे। और अब जो है 16 श्रृंगार की जो बैने निकाली जाती है, सिंपल जो है बैना निकाली जाती है, वो जो है साथ के साथ निकाल लेंगे, जो कि अपने सासों की दी जाती है। अगर आपके सास है तो उन्हें दे, नहीं तो अपने किसी बड़े ननद को दे सकते हैं। और बैने में चूड़ी, बिंदी और कुछ पैसे और साड़ी बैने में निकाल लेंगे। अगर आपके साथ सास नहीं रहती है, कहीं दूर रहती है, आप कहीं बाहर रहते हैं, तो उनके लिए बैने निकाल कर रख दें। जब वहाँ जाएं तो ये लेकर जा सकते हैं, मिनस कर भी आप रख सकते हैं। अब जो है कथा सुन लेंगे। कथा आपको साथ के साथ पढ़नी होती है, या तो किसी से सुन भी सकते हैं। तो हाथ में हम ले लेंगे गेहूं, और इस तरह से गेहूं लेकर जो है कथा आपको पूरी ही सुनी जाती है, क्योंकि बिना कथा की आपकी व्रत जो है अधूरी मानी जाती है। जब भी हम व्रत करें तो आपको कथा सुननी ही होती है। तो साथ के साथ कथा सुन लेंगे, और ये 2 जगह कर लेंगे, और एक जो है अपने दुपट्टे में बांध लेंगे। रात में जब पूजन करेंगे तो चंद्रमा को जो है जल में डालकर हम चंद्रमा को जो है ये जल दे देंगे। और जो लोटे में जाल डाले हैं थोड़ा सा और करवा माता के पास रख दिए हैं, तो ये जल को अगर सुबह कर रहे हैं तो सूर्य नारायण को जल दे दे, शाम को कर रहे हैं तो चंद्रमा को जल दे दे। तो इस तरह से कथा सुनने के बाद जो है अब ये इसी से हम जो है ना अब जो बैना निकाले हैं तो इसको हम जो है औंच लेंगे। 3 बार जो है जल लेकर हाथ ये पल्लू पर लेकर हम अब ये लोटे के जल जो है सूर्य नारायण को दे देंगे। जिस समय कथा हो जाएगी, कथा पढ़ लेंगे, पूजा होने के बाद जो ये जल का लोटा है जो है सूर्य नारायण को अर्घ दे लेंगे, और 3 बार जो है औंच लेंगे। जल लेकर पल्लू पर लेकर जो है औंच लेंगे और मिनस कर रख देंगे। जब आपके सास आए, चाहे आप सास के पास जाएं, तो ये लेकर जाएं और आशीर्वाद उनसे लें। और साथ साथ में सास हैं तो पूजा करने के बाद जो है तुरंत जो है उनसे ये सारे चीज़ देकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और ये सारे बायने जो है अपने सास को देते हैं। इसके साथ थोड़ा सा मीठा रख लीजिएगा, और कुछ पैसे तो मैंने साथ में रखी हैं, साथ में पैसे, और उनसे आशीर्वाद लेकर ही अपनी व्रत को खोली जाती है। अब हम करेंगे आरती। कहीं कहीं आरती नहीं की जाती है। अगर आप आरती करना चाहते हैं तो आरती भी कर सकते हैं करवा माता की।
जो बहन बेटी पहली बार करवा चौथ कर रहे हैं तो उनके लिए बैना निकालना ज़रूरी होता है। अगर 2-3 बार कर चुके हैं तो इसमें से 2-3 चीज़ भी अपने सास को या ननद को, जेठानी को दे सकते हैं। और जो पहली बार कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर 16 श्रृंगार की साड़ी, कपड़े और इसमें अगर सामर्थ्य है तो गहने की चीज़ भी दे सकते हैं। एक बिछुआ भी दे सकते हैं, क्योंकि बिछुआ सुहाग की चीज़ सबसे ज़्यादा मायने मानी जाती है। इसलिए बिछुआ हो सके तो एक बिछुआ भी साथ में दे दे। अगर आपके सास सुहागिन है तो एक बिछुआ भी रख दीजिए, क्योंकि सोना चांदी भी अपने समर्थ के अनुसार ही दिया जाता है। अगर आपके समर्थ है देने की है तो आप सोना चांदी की भी सामग्री दे सकते हैं। नहीं तो 2-3 बार कर चुके हैं तो इसमें से 2-3 श्रृंगार के सामान भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा 16 श्रृंगार के चीज देते हैं। और इसमें जो है ना, खास बात ये है कि बैना जरूर से जरूर निकाली चाहिए। करवा माता की व्रत हो या तो हरितालिका के व्रत हो, उसमें बैना भी निकाली जाती है, इसमें भी बैना निकाली जाती है। अपने सास को देनी चाहिए। अगर सास सुहागिन नहीं है तो कोई भी महिला, आपके घर में कोई बड़े हैं तो उनसे सुहाग देकर और 16 श्रृंगार सुहाग देने के बाद उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, तभी आपका जो है व्रत खोली जाती है। अगर आपके घर में सास नहीं है तो अपने आस पड़ोस को भी अगर मानते हैं तो उन्हें भी दे सकते हैं। वो भी नहीं है तो अपने दोस्त प्रेमी को भी दे सकते हैं। हाँ, सुहागिन रहना चाहिए। सुहाग की चीज़ जो है सुहागिन को ही देना चाहिए। तो इस तरह से जो है करवा माता की आप सिंपल तरीके से पूजन कर सकते हैं। ये जो करवा का जो जल भरा हुआ है वो हम चंद्रमा को जल देते हैं। रात में जब पति की पूजा कर लेते हैं तो चंद्र भगवान की पूजा कर लेते हैं। उसके बाद ये जो बैना निकाले हैं उसके बाद ही जो है अपने सास को दिए। आप सबके करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगलमय हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और माँ करवा की आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बनी रहे।